कल करो से आज करो से अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। वाटसन या योगेश? वाटसन। वाटसन, राइट। वाटसन या एबीसी? एबीसी। एबीसी। एबीसी या जफरे? एबीसी। एबीसी। एबीसी या लालू? इस बार लालू। लालू। लालू या छोटू सिंह? छोटू सिंह। अच्छा स्पिनर लालू साहब काफी जबरदस्त स्पिन भाई, उनको खेलना आसान नहीं है। उनको ये आप नहीं पढ़ सकते कि क्या कर देगा, कब क्या कर देगा, कोई बात नहीं है। उनके सामने अमित चंद्र, उनके साथ है आनंद मामा जी हमारे, जो कि भैया मैं पर्सनली मैं भी लेग सीख रहा हूँ ना, कटर सीख रहा हूँ, तो उनको फॉलो करता हूँ। तो इन तीनों में आपको सबसे बेस्ट स्पिनर कौन सा लगता है? स्वागत है मेरे भाईजान, आज की इस पॉडकास्ट नहीं बल्कि शान कास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे आवाज के जादूगर जिन्होंने अपनी आवाज से पूरे बिहार की जनता को कायल कर रखा है। तो पहले सबसे स्वागत करता हूं मैं आपका कि भैया आकाश भाई, आपने जिस तरीके से मेरा इन्विटेशन कबूल किया, तो मुझे ऐसा लगा ना कि भैया हाँ, क्यों ना अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को जो कि आपका फैन है आपकी आवाज का, तो उन लोगों से मिलाया जाए। पहले आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मुझे आपने मौका दिया इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपके व्यूवर्स को मेरा सलाम, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा और तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। और आपने जो स्टार्टअप किया है ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत बड़ी बात है। जी। शुरुआत आपने किया, इसके लिए आपको बेस्ट विशेस फॉर जर्नी के लिए आप बहुत जल्द बहुत ऊपर जाइएगा इंशाल्लाह। आप बहुत ग्रो करिए, बहुत प्रगति करिए, आप बहुत आगे जाइए। हमारी दिल्ली तमन्ना है, दिल्ली इच्छा है कि आप बहुत ज्यादा प्रसिद्धि नसीब करिए। देख रहा हूँ ना भाई, और आप लोग को फॉलो करने में परेशानी होती है, तो ये चीज समझिए कि भैया ऐसे लोग हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे सवाल करने का दिल में अलग से जज्बा पैदा होता है। तो फिलहाल मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपका कमेंट्री का जो मामला है, ये जुनून चढ़ा कैसे? देखिए, सबसे पहले सब किसी को कोई ना कोई चीज होता है जिसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि आता है, हमें ये करना चाहिए। जैसा कि आपको इंटरेस्ट आया कि हमें पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए, आपने शुरू किया। इसी तरीके से हमारे जहन में भी ऐसा ही आया कि कमेंट्री करना चाहिए। 2013-14 का वो वक्त था, उस समय गांव में लाइट की सुविधा नहीं हुआ करता था, रेडियो एक सहारा हुआ करता था कमेंट्री का। तो उस समय हम लोग मैच देखा करते थे और रेडियो पे कमेंट्री आया करता था। उस समय रेडियो संस्कृति 98.2 मेगाहर्ट्ज ज्यादा पॉपुलर था उत्तर बिहार में। लिटिल गुरु की कमेंट्री हम लोग सुना करते थे और उससे बहुत ज्यादा हम लोगों ने, हमें खास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ और वहीं से रुचि बढ़ी कि हमें भी कमेंट्री करना चाहिए। तो आपने जैसे लिटिल गुरु की बात की, तो आपको मैंने देखा इस बार एमपीएल में आप लिटिल गुरु के साथ कमेंट्री कर रहे थे। तो ये वाला जो मजा है कि जिसके साथ आपने, जिनकी आवाज सुनकर कमेंट्री सीखा और उसके बाद आप उनके ही साथ कमेंट्री कर रहे हैं, ये वाला जो सफर रहा कितना मजेदार रहा आपके लिए? और देखिए, उतना आसान तो रहता नहीं है कोई भी काम। सबसे पहले कोई आदमी स्टार्ट करता है तो इन फ्यूचर क्या होगा ना होगा, ये सारी सवालें आदमी को कमजोर करता है। जो आदमी तो मैच हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बंदा आपको दिखा जो आपको पीछे से मतलब थोड़ा सा क्रिंज वाला मामला कह रहा है कि आपने कुछ क्या, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आपको इससे डिमोटिवेशन होती है? देखिए, कोई भी इंसान अगर कोई वर्क कर रहा है तो कोई आदमी आपका तारीफ करता है तो आप निश्चित तौर पर आपकी हौसला अफजाई होती है, आप बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। और उसी दरमियान अगर कोई आदमी आपको डिमोटिवेट करता है, ऐसा कोई वर्ड रखता है जिससे आप स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, आपको निराश नहीं होना है। दुनिया क्या कहती है उस पर बिल्कुल गौर नहीं फरमाना है। आप जो कर रहे हैं उसमें बड़े ही शिद्दत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ अगर आप उसमें बेहतर करते रहें तो इंशाल्लाह आप अगर 19 कर रहे हैं तो कल 20 भी करिएगा। क्या कौन सा ऐसा लोकल लेवल टूर्नामेंट है जिसको आपको लगा कि भैया इस ऐसे लेवल के टूर्नामेंट में मुझे इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला, इतना जबरदस्त माइक, साउंड और दर्शक और क्राउड, कौन सा आपको जबरदस्त मूवमेंट लगा? और देखिए, अब हर जगह आपको फैसिलिटी बेटर प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो भी लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बजट जो होता है सबसे बड़ा मेथड रहता है। वो कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने की 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तन, मन, धन। तन और मन जो है वो तो आयोजन कमेटी लगाती है, लेकिन फाइनेंशियली तौर पर अगर बजट की बात हो, जो धन की बात हो, अगर धन उसमें ऐड कर दिया जाए तो और भव्य टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। तो जहां इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है वहां निश्चित तौर पे मजा आता है। अगर वहां इस तरीके की फैसिलिटी नहीं होता है फिर भी आदमी को अटेंड करना पड़ता है और उसको बेस्ट देने की कोशिश किया जाता है।
तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपके मैंने जो बहुत सारा कमेंट्री सुना, आपका बहुत सारा ऐसा मैच में खुद भी खेल रहा होता हूँ और वहाँ पे आप कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपकी आवाज़ का भाई मेरा तो कई जगह कंसंट्रेशन हट जाता है और इनकी आवाज़ और इनकी डायलॉग का मैं तो दीवाना हो जाता हूँ। तो आप कुछ ऐसा डायलॉग दीजिए जिससे मेरे भी ऑडियंस कहे कि हाँ भैया जो गेस्ट आया है वो सच में बवाल है। अब बिल्कुल आपको और हमको जी। अगर सामने वालों को इम्प्रेस करना है जी जी तो आपको कुछ मसाला ऐड करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमेंट्री तो बहुत लोग करते हैं, जैसे चौका गया, छक्का गया, विकेट गिरा, अच्छा। फिर दर्शक दीर्घा में बॉल गई, तो आदमी जो होता है उस टाइम रिदम पकड़ता है जी। और उसी दरमियान अगर हम ग्राउंड में कमेंट्री कर रहे हैं तो वहां दर्शकों के दिल पे किस तरीके से आपको हमको छाना है, जी। उनके दिल में जगह बनानी है, तो अच्छा। उसी के लिए मैं आप पे ही इसको यूज करना चाहूंगा कि भैया स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले अपने जुबा को करना है लाल तो खाना पड़ेगा पान। ओए होए। अगर पोस्टकास्ट में बेस्ट देना है तो आपको सुनना होगा जिनका नाम है शान। तो बहुत ही बेहतर आपके वर्ड हैं, आपके शब्दों की जो पकड़ है, इंशाअल्लाह ईश्वर खुदा आपको बहुत जल्द कामयाबी नसीब करे, हमारी दिल्ली तमन्ना है। जी, जी, और जी। मैं ये भी दिल्ली ख्वाहिश रखता हूँ जी। कि आने वाले 5-6 मंथों में आप बहुत ऊपर जाइएगा। एक भाई की दिल से निकली हुई वाणी है, तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए। आपके पास से कोई छोटा क्रिएटर एक बड़े सफर के लिए निकल पड़ा है, तो उनके साथ कितना सहयोग रहना चाहिए शुरू टाइम में। आपने कई बार देखा होगा कि कोई बनता हुआ शाहरुख खान नहीं देखता है, बना हुआ शाहरुख खान देखता है। देखा है कि शाहरुख खान शुरू में कितना स्ट्रगल किया, कोई उनके साथ नहीं था। और ये हमारी और आपकी ये सबकी नहीं रहती है, सभी की ये चीजें हैं कि जब वो शुरू करता है ना तो उसमें और बन जाता है ना, उसमें बहुत आसान में फर्क होता है। आपको कभी आइएगा तो आपकी चेयर खाली हो जाएगा, आप पहले रहिएगा तो पहले आपको उठा दिया जाएगा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप क्या देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या बदलाव आना चाहिए? और आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये जलनशील जो चीजें हैं, सीरियस वाली चीजें हैं, इसको एक साइड रख के आपको सोचना चाहिए कि अपनी तरफ से एक बंदा निकल रहा है तो क्यों ना हम उनका साथ दें और उनके साथ मिलकर ये सारी चीजों को हम आगे बढ़ाएं? सबसे पहले तो मैं शब्दहीन हूँ आपके सवाल के आगे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भैया ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, ये बड़े बड़े क्रिएटरों का, बड़े बड़े जर्नलिस्ट का अपनी बातों से, अपने शब्दों से काट रहा है कान। इसी का नाम है शान। अच्छा। तो शान की बातों से बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ हूँ और काफी ज्यादा आपने इम्पैक्ट डाला है। तो आपने ये सवाल जो रखा है, निश्चित तौर पर ऐसी कोई सोच नहीं होना चाहिए। आपको सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इंसान होने के नाते सामने वाले का कद्र करिए। अगर वो ग्रो कर रहा है तो आपको धक्का देकर उसको ऊंचाई पर लेकर जाए। बिल्कुल। ऐसी सोच अगर आपके अंदर है तो इंशाअल्लाह ये जो आपकी शिद्दत है उसको भी कामयाब करेगा, ईश्वर आपको भी कामयाब करेगा। वो कहते हैं ना कि पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। ये जो कहावत है ना कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो ये नहीं सोचना है कि हम उसको कल सपोर्ट करेंगे, अरे भैया अभी सपोर्ट करें। अभी ये जो आपने क्वेट बोला ये किनका कहा हुआ है? ये तो कबीर दास की जो दोहा मैं कई दफा ये चीजें सुनता हूँ कि आप उनको फॉलो भी बहुत ज्यादा, और मुझे मजा पता है किस लिए आ रहा है कि मैं अपनी फर्स्ट पॉडकास्ट में बैठा हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास एक आवाज का जादूगर है, जिनके पास भैया शब्द तो इतने क्रिएट होते लगता है ना इनके पास जनरेटर है, चालू कर दिया और शुरू हो जाओ, और बिना स्क्रिप्ट के। भाई लोग आपको लग रहा होगा मेरे साथ कुछ नहीं है, ये खाली है, ये शान का सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन आपको क्या लग रहा होगा कि इनके साथ जो चीजें हैं वो अलग लेवल का मजा आ रहा है, क्योंकि इनको भी हम देख रहा हूँ कि इनकी आंखों में जो चमक है भैया लग रहा है कि हाँ अब मजा आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए? और मैं थोड़ी सी इनसे बात करता हूँ कि जैसे आप शुरू किए हैं कमेंट्री, तो मैं ये चाहता हूँ ना कि अब जमाना डिजिटल होता जा रहा है, ठीक है? तो आप जितने भी दर्शक जरूर बताइएगा कि जैसे जमाना डिजिटल होता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपको सिर्फ एक माइक उठाना चाहिए, एक कमेंट्री में अपना जलवा बिखेरना चाहिए, या फिर लोगों के साथ मिलके अपना एक अलग से जीवनी लाइफ, जो कहते हैं ना कि अपने लाइफ रूटीन को डालिए, एक सुबह उठिए, अपना एक व्लॉगिंग शूट कीजिए। आपके पास वो आवाज है, आपके पास वो दम कम है, आपका वो एक्सप्रेशन है, आप कैमरे के सामने एक बार घबराते नहीं दिखे हमें। तो ये मुझे ना दिल एकदम से लगा कि भैया इस बंदे को भी अपना शुरू करना चाहिए। तो जो आपका जो पेज है उसका क्या नाम है? आकाश कमेंटेटर, आकाश कुमार क्रिकेट, अच्छा आकाश कुमार क्रिकेट कमेंटेटर। तो जरा भैया आप इनको सर्च कीजिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा। अब फिलहाल मैं आकाश भाई आपको जिस तरीके से मैंने बातें कहा, क्या आप ये स्टार्ट कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं हमारे ऑडियंस को बताइए। हाँ बिल्कुल स्टार्ट तो है, उसमें थोड़ा सा और आदमी को चेंजेस करना है। डिजिटल लाइफ है तो आदमी को
यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं करना है। जी जी आदमी को कंपटीशन करना है। जी, बिल्कुल। आपसे सामने वाले जो क्रिएटर है वो भी कंपटीशन करेंगे ताकि आपसे बेहतर क्वालिटी वो प्रोवाइड कर पाए। जी, बिल्कुल। तो यही कंपटीशन है और हमें लगता है कि तुलना जो है, जी। तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए जी। तो आप भी इंटरेस्टेड होंगे कि मैं बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करूं। तो ये जो है इन सभी चीजों पर अभी काम चल रहा जी। है और कोशिश रहेगा कि इसको और मैं ग्रो करूं, इसमें और ज्यादा परिवर्तन लाऊं और इसको बेहतर से बेहतरीन करने की पुरजोर कोशिश करूं। अच्छा आकाश भाई, मैं अभी एक संकल्प देता हूं आपको और आपके कैमरा के सामने मैं बोलता हूं कि अगर आपको डिजिटल चीज में कोई भी जरूरत चाहिए होगा, आप उस पर कॉल कीजिए और जो जरूरत हो आप मेरे से जरूर पूछिए। और इनफैक्ट मैं इन चीजों में लगा रहता हूँ थोड़ा सा, तो आपको जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि ऐसे क्रिएटर को भाई हेल्प करने में मुझे मजा आया कि भाई जिनको मैं देखा हो, जिनके मैं सुना हो। इनफैक्ट मैं बताऊं कि जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, शुरू टाइम की बात बता रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा दिन कही है हमारे टीम के जो कैप्टन है, मैं उनका नाम एक बार मैं उनको छुपा के रख रहा हूँ, क्योंकि उस बंदे को पता है मैं कब लेकर आऊंगा, उस बंदे को मैं तब लेकर आऊंगा जब मैं अपने लाइफ में कुछ कर लूंगा। क्योंकि भाई उसने मुझे जैसा सपोर्ट किया है ना, आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप उनको जानते भी है लेकिन मैं इसको रिवील नहीं करूंगा, ये बात की बात है। लेकिन आप कहाँ के निवासी हैं, एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर वो टूर्नामेंट कहीं देख रहे हैं, उनको लगे कि भैया एक कमेंटेटर चाहिए जिसकी जरूरत है बहुत ज्यादा, तो आप इनके पास आइए भैया। हर एक तरीके से आपको कांटेक्ट करना होगा तो मेरे से कर सकते हैं, मैं इनसे बात करा दूंगा और जो कुछ भी होगा आप अपनी तरफ से प्रोवाइड कीजिएगा। अब फिलहाल आप अपना जगह बताइए कि किस जगह पे आप रहते हैं और क्या कुछ आपका चल रहा है शेड्यूल में, सिर्फ क्रिकेट चल रहा है, कमेंट्री चल रहा है, या फिर अपने जीवनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? अब बिल्कुल जीवन में तो आदमी किसी एक चीज पर अगर निर्भर हो जाए तो सक्सेस होने की बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो मेरा भी काम चल रहा है और ये जो है क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं हूँ, ये फैशन के लिए करता हूँ। तो ये क्रिकेट कमेंट्री जो है आप लोग का जो प्यार मिलता है, अगर हमें चंद लोग जानते हैं, चंद लोग अगर हमें पहचान रहे हैं, तो शायद इसके पीछे का जो भी क्रेडिट है वो क्रिकेट कमेंट्री को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जितने हमें चंद लोग पहचान रहे हैं तो शायद क्रिकेट कमेंट्री की वजह से पहचान रहे हैं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि मैं कहाँ का हूँ, सभी को पता होगा, जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताऊं कि मेरा घर मोतिहारी हुआ। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण में एक छोटा सा गांव पड़ता है भरौलिया, और वहीं पड़ता है लक्ष्मीपुर। समझिए एक छोटा सा गांव का एक बड़ा सा क्रिएटर निकल रहा है भाई। मतलब क्रिएटर इन द सेंस कि भाई बहुत लंबे आवाज वाला है, इनके कद काठी पे नहीं जाइएगा, इनके आवाज पे जाइए। कहते हैं ना कि बात क्या हो रही है वो सुनो, बोल कौन रहा है ये ना सुनो। तो कई दफा आपने देखा होगा कि जैसे किसी धर्म की मैं बात करूं तो किसी धर्म में भी किसी चीज के लिए बुलाहट होती है, जैसे मुसलमानों में आवाज अजान होती है, आप लोगों में जो भजन वगैरह होता है, तो आप लोग ये नहीं देखते हैं कि बोल कौन रहा है, किसकी बात की जा रही है वो होता है। तो बस वही देखिए कि कह कौन रहा है वो बात अलग है, हाँ क्या जा रहा है वो चीज आप नोटिस कीजिए। तो आप इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होइएगा जब इनकी आवाज, इनकी हर एक शायरी अंदाज जो सुनिएगा तो भैया एक अलग लेवल का इनका मोटिवेशन निकलता है वहां से। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि आप एक बार ये बताइए कि सपोज हमारे छोटू सिंह खेल रहे हैं, राइट, सामने है जफर आलम, एक बॉल पे हमें चाहिए 4 रन, ठीक है, और वहां पे जफर ने अच्छा शॉट, अच्छा बॉलिंग किया और छोटू भाई के तो भाई दीवाना है, उस बंदे ने उठा के फेंक दिया छक्के के लिए। तो आप इसको कमेंट्री के किस अंदाज में बयान कीजिएगा, जरा सा बयान कीजिए हमारे सामने। देखिए थोड़ा सा टॉप रहता है इस सिचुएशन में, उस दरमियान आदमी को किस तरीके से दर्शकों को जी अट्रैक्ट किया जाए, दर्शकों की दिलों पे डांस किया जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मसाला के तौर पर अगर छोटू सिंह जफरे को छक्का लगाते हैं, अच्छा, तो उनके जो मिनी टाउन है, उनके मिनी टाउन ढाका है, अच्छा, तो उस दरमियान में इस लाइन को जरूर यूज करना चाहूंगा, अच्छा, कि छोटू सिंह ने जफरे आलम को ऐसा छक्का लगाया कि उनके साथ साथ दर्शक भी हो गए हक्का बक्का, गेंद जाके गिरी है जफरे के मिनी टाउन गांधी चौक छक्का। ये है भैया 75 मीटर का आउट ऑफ द पार्क गगनचुंबी छक्का। ओए होए होए, मतलब देखो भाई क्या हुआ, एक छक्का लगा लेकिन बातें ऐसी बेधड़क निकल रही है ना कि जिसकी कोई कमी ही नहीं है। आपके माइंड में ये बनते रहता है क्या कि किसी का भी मैं नाम लेता हूं, सपोज एक और चीज मैं देता हूं आपके सामने बॉलिंग कर रहा है वो कुणाल सिंह है, कुणाल बंगाली, और उनके सामने बैटिंग कर रहे हैं चीकू अनीस, राइट। तो अगर चीकू अनीस की बल्लेबाजी की बात की जाए तो भैया टॉप क्लास बल्लेबाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा खिलाड़ी जो ये भैया टेनिस खेलते हुए भी ऐसा शॉट जनरेट करता है, ऐसा शॉट बनाता है ना भैया, उनके लॉन्ग ऑफ पे छक्के देखिएगा, उनके लॉन्ग ऑन पे छक्के देखिएगा, कॉवर पे छक्के देखिएगा। और वही बात की जाए कुणाल कुमार की,
ओए होए, मतलब ये क्या क्लासिकल गेंदबाज है भाई। मैं उनको फेस किया था, 6 बॉल के 6 बॉल यॉर्कर दाग दिए भाई। आप उसमें कमेंट्री भी कर रहे सही थे बात। और मैं खेल रहा था भाई, मुझे सारी यॉर्कर, अब सोचा कि भैया थोड़ा सा लेंथ खींचेंगे तो कुछ किया जाए, कुछ नहीं भैया, कोई गुंजाइश नहीं। और वैसे गेंदबाज है सामने और वैसे बल्लेबाज है और 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए होगा, और आप ऐसे बयान कीजिए कि आपके ऊपर ये काम बन जाए कि आपको जिताना किसको है और करना क्या है। आप 2 बॉल पर दोनों कमेंट्री कीजिए और इस मैच की सिचुएशन क्रिएट। हमें लगता है कि आपने जो ये सवाल किया है जी। ये बहुत ज्यादा टॉप है कि भैया किन को यहाँ जिताना है। जी सबसे बड़ी बात है कि दोनों को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन कर दिया है जी। कि दोनों के अंदर क्वालिटी है, हाँ। और दोनों के अंदर जब क्वालिटी है तो भैया ये स्वाभाविक है कि दोनों जो बंदे हैं अच्छा। बहुत खास है, जी। इसीलिए आपके बिल्कुल। दिल में आया इन लोगों के लिए जगह, और जगह आपने बिल्कुल उन लोगों ने जगह बनाई है, और उनके अंदर जो प्रतिभा है ये तो भैया कूट कूट के भरा है, ये तो कहने की बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि उसका परिचय क्या दिया जाए हाँ। जो सामने वालों को परिचय पूछने योग्य नहीं छोड़ा। अच्छा। वो तो आपके चाल ढाल से, आपके प्रतिभा से वो परिपूर्ण हो गए। परिपूर्ण हो गए, राइट। हाँ, तो ये चीज तो आपने बड़ा ही प्यारा अंदाज में भाई समेट ही दिया। मुझे ये जानना है कि आपके नजर में गेंदबाजों की मैं फहरिस्त डालूंगा। स्पिनर आपके सामने एक अच्छा स्पिनर लालू साहब है, काफी जबरदस्त स्पिन भाई, उनको खेलना आसान नहीं है। उनको ये आप नहीं पढ़ सकते कि क्या कर देगा, कब क्या कर देगा, कोई बात नहीं है। उनके सामने अमित चंद्र, उनके साथ है आनंद मामा जी हमारे, जो कि भैया मैं पर्सनली मैं भी लेग सीख रहा हूँ ना, कटर सीख रहा हूँ, तो उनको फॉलो करता हूँ। तो इन तीनों में आपको सबसे बेस्ट स्पिनर कौन सा लगता है? देखिए ये भी टॉप सवाल आपने कर दिया। सभी लोगों से हमारी व्यक्तिगत रूप से अच्छी खासी संबंध है। मैंने व्यक्तिगत वाली नहीं पूछा है, मैंने क्रिकेट से किसी एक का नाम लेना है आपकी नजर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे जनता ये कहे कि भैया आकाश भी आपको इसका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं वो वाला सवाल नहीं किया हूँ। मैं इनके नजर से देखना चाहता हूँ कि आप तीनों में टॉप क्लास के स्पिनर किसी एक को किसको मानते हैं? अब देखिए लालू की बात की जाए तो लालू रिवर्स, उनके पास एक्सपीरियंस है, जी बिल्कुल, तजुर्बा है, बिल्कुल, अनुभव है। जी। तो अनुभव है और वे बहुत बढ़िया प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, राइट। तो बहुत सही जगह समय पर सही जगह पर अपने आप को कंट्रोल करते हैं, पेशेंस रखते जी। हैं, और सामने वाले बल्लेबाज के माइंड को पढ़ने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। ये तो उनकी जो है यही सबसे बड़ी जो है उनकी ये अचीवमेंट जो है उनको खास बनाता है। अच्छा। और उसके बाद आता है नाम आनंद सिंह का। हाँ, तो right। मैं भी उनके लिए कहता हूँ जब वो गेंदबाजी करते हैं तो भैया सामने है कटर किंग जिसका नाम है आनंद सिंह। है। तो जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि अफगानिस्तान के जो गेंदबाज है राशिद खान, करामाती खान, हाँ। तो उन्हीं की तरह मैं इनकी तुलना अगर बात किया जाए तो इनकी तुलना मैं उनसे करता हूँ। ठीक है। तो आनंद सिंह बेस्ट है अपने जगह पर, और ये भी बहुत सही समय पर बल्लेबाज को पढ़ लेते हैं Right। और उनको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बल्लेबाज अगर आपकी बॉल को बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर अगर इंशाल्लाह भेजता है तो उस टाइम कोई भी गेंदबाज अगर होगा तो उस समय उनकी प्रेशर लेवल जो होगा हाई होता है। तो प्रेशर लेवल अगर हाई होता है तो उसको रो कैसे करना है, कमबैक कैसे करना है, वापसी नेक्स्ट बॉल पे कैसे करना है, ये सारी चीजें हर एक गेंदबाज के जेहन में चलता रहता है। अच्छा। और वो मेंटली प्रिपरेशन करके नेक्स्ट बॉल को डिलीवर करता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट बॉल को जब डिलीवर करता है तो आनंद सिंह के पास इस तरीके के उनके पास नुस्खा है, जी। इस तरीके के उनके पास दवाई है। जी। बड़े बड़े बल्लेबाजों की पढ़ लेते हैं और गहराई, क्योंकि आनंद सिंह के पास है इस तरीके की दवाई। तो उनके तर्कस में तीर करते हैं सामने वाले को गंभीर। तो ये गंभीरता मुझे अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप मुझे सवाल का जवाब कीजिए कि कौन सबसे बेस्ट स्पिनर है? देखिए ये टॉप है क्योंकि दोनों अपने अपने जगह पर बेस्ट है। तीनों अपने अपने जगह पर भी। अमित चंद्रा रंजन की अगर बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण के चुनिंदा गेंदबाजों की लिस्ट में वो इंशाल्लाह लीड करते हैं। तो रफ्तार से गिरफ्तार करने की क्षमता उनके अंदर, उसमें भी एक स्लोअर भी है उनका। बिल्कुल रखते तो समझ नहीं आएगा। बीच में जो वो अपनी गेंद को डिलीवर करते हैं तो सामने वाले बल्लेबाज को पहले तो रफ्तार से गच्चा खिलाते हैं जी। और बीच में उनको भौचक्का करते हैं स्लोवर से। तो इनकी काबिलियत बहुत उम्दा लेवल का है। अच्छा। इसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। तो इसे शब्दों में अगर डिफाइन किया जाए तो ये हमारे डिक्शनरी में भी वैसा कोई वर्ड नहीं है कि मैं इसे शब्दों से डिफाइन कर। तो मतलब आपने पूरा डिफाइन कर दिया। भैया मेरा ये मोटिव नहीं था किसी एक को बेहतर दिखाना है, मैंने ये सवाल इसलिए किया ना ताकि ये चीज समझ में आए और लोगों को ये लगे कि हाँ भैया तीनों का अगर नाम लिया गया है
तीनों टफ गेंदबाज है, और तीनों के बीच में अगर इस तरीके की चीजें आ रही है तो भाई एक अलग लेवल की चीजें हैं। और सोचो अगर तीनों इकट्ठे एक टीम में खेल दे तब क्या होगा। तो सामने वाले बल्लेबाज को भैया बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके और उतारना सामने पड़ेगा। हमारे छोटू भैया हो तब तो भैया फिर प्रिपेयर पूरा बिगाड़ देंगे। वो कहते हैं ना कि दाल में काला। अच्छा, दाल में मतलब काले की बात नहीं है। आपने दाल पूरा बना दिया, लेकिन दाल को अगर अकेले खराब करना हो, यानी कि भैया तूफानी बल्लेबाजी करने का किसी का नाम हो, तो छोटू सिंह ने अपना हर एक जगह पे हाँ। जलवा बिखेर रखा है। सबसे बड़ी चीज है कि वो लोग एक ही जिले के हैं, कह सकते हैं घर के हैं, हाँ। फैमिली मेंबर हाँ, हैं, राइट। तो दिन रात प्रैक्टिस साथ में करते हैं, और गेम भी चलता रहता है। एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं, दूसरे के मजबूत पकड़ को जानते हैं। वो राइट, कहते हैं ना कि उस लाइन को क्या कहा जा सकता है इस टाइम कि बहुत ही अगर आपको कामयाबी मुझ में ढूंढने वाला तू बता तुझे क्या चाहिए मुझ में। मुझे चाहिए छोटू सिंह का वो शानदार छक्का जो कि हर एक कोने में लगाते हैं भाई। अब देखिए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आएगा, जल्दी से बॉडी, भाई इतना मतलब फिटनेस की अगर बात थोड़ी सी कमी रहती है, वो हेल्थी है, ये तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसके बाद इतना फुर्ती। भाई फील्डिंग की बात करो भाई, ऐसा लगता है ना कि मिसाइल लेजर गाइड वाला थ्रो है, कटाक से गिलिया उखा। देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा जी, छोटू सिंह को मैं तकरीबन 7 से 8 वर्षों से जान रहा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे मैं क्रिकेट कमेंट्री लाइन में आया राइट, तब से मैं उनको जानता हूँ। बिल्कुल। तो वो जो शॉट खेलते हैं ताकत का पूरा उपयोग करते हैं, पूरा पावर जनरेट करते हैं, और टाइमिंग जो उनका कलेक्ट होता है जी। वो बहुत उम्दा होता है। तो टाइमिंग भी होता है, ताकत भी होता है, नजाकत भी होता है, पावर जनरेट, और गेम को आउट ऑफ द पार्क देते हैं। वो कहते हैं ना कि नहीं मारते हैं तो नहीं मारते हैं, या छोटू सिंह मारते हैं तो बहुत तगड़ा मारते हैं। बहुत तगड़ा मारते हैं। तो अब आता है हमारे गेम का टाइम, और उस गेम का नाम है वन वर्ड आंसर। तो हमारे गेम में ये कहना है कि मैं सभी खिलाड़ियों का नाम लूंगा, और उसमें से आपको इस बार डिसाइड करना होगा। वन वर्ड का मतलब है कि एक ही शब्द में आपको जवाब देना पड़ेगा कि इससे बेहतर कौन, इससे बेहतर कौन। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछूंगा कि आपके लिए क्या है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, वाटसन या योगेश? वाटसन, राइट। वाटसन या एबीसी? एबीसी या जफरे? एबीसी या लालू? इस बार लालू या छोटू सिंह? छोटू सिंह। अच्छा, छोटू सिंह या कुणाल बंगाली? कुणाल बंगाली या साबिर खान? अब की बार साबिर भाई। हो। तो आपने तो काफी अच्छा जबरदस्त चीज किया है। अच्छा, साबिर भाई के सामने तो फिर मैं उनके सामने भाई उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किया है उसके लिए तो मैं पूछूं, साबिर खान या सकीबुल गनी? रिसेंटली साकिबुल गनी। और पास्ट में साबिर, यानी कि आपने दोनों को जीत लिया, राइट। तो मैं भी वैसा क्वेश्चन नहीं रखूंगा जिससे भाई लोगों में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अब आसिम जो आपने सवाल किया, मैं सबका रीजन जरूर आपसे पूछूंगा कि जैसे आपने योगेश और वाटसन में आपने वाटसन चुना, क्यों? देखिए योगेश की बात करें तो बॉलिंग बढ़िया करते हैं, बहुत तगड़ा करते हैं। जब बैटिंग की सवाल आए तो बैटिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। 19-20 का बस 19 मार्शल ज्यादा का इसलिए नहीं तो है। मैंने वैसे लोगों को एक साथ रखा है। अगर वाटसन को मैं चूज किया तो मैं इसलिए चूज किया तो रिसेंटली मैं उनकी बहुत अच्छी बैटिंग देखा हूँ इस साल, इस सीजन। ऐसे सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में आकर के वे मैच विनिंग पारी खेल रहे हैं। मैंने भी देखा। तो आपने अपने जगह पर दोनों को सही चुना है, आपने दोनों का मैच देखा है, और ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं कि कौन बेहतर है कौन नहीं, लेकिन आपके दृष्टिकोण से, राइट। तो ये चीजें हैं। फिलहाल आकाश भाई ये सारी चीजें तो हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें डिस्कस किया। क्या आपको लगता है कि आपके हिसाब से कमेंट्री आपका जज्बा है या फिर कैरियर? जज्बा कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, राइट। हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, आदमी मशक्कत कर रहा है, और प्रतिफल जो भी मिले, इसका सुखद मिले, एक कड़वा मिले, मीठा मिले या तीखा मिले। कोई बहुत अमीर इंसान, शायद बिल गेट्स, कि गरीब पैदा होना ना वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना आपकी गलती है। मतलब कि आपने कोई ट्राई नहीं किया ना। चाहे आप रोनाल्डो को देखो कहां से उठ के आए, आप अपने सबसे अमीर मुकेश अंबानी साहब को देख लीजिए, भैया वो कहां से पेट्रोल पंप से उठ के आए, और बहुत सारे लोग, अपने पीएम साहब को भी देख लीजिए। जैसे लोगों ने कहा है, अब उनका बैकग्राउंड क्या है वो तो लोग जानते हैं, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं, जैसे दर्शक जानते हैं, तो आपने वहां भी देखा। तो इस तरीके से आपको लगता है कि इंसान का गरीब पैदा होना ये दुर्भाग्य नहीं है, गरीब मर जाना ये दुर्भाग्य है?
अब बिल्कुल हम तो कहेंगे कि गरीब घर में पैदा लेना सौभाग्य है, सौभाग्य। क्योंकि आप नीचे से ऊपर जाइए, आपको हर एक चीज मिलता है। सब फेस करके आपको जाना हाँ, है, बंधा हुआ और नहीं आप उस चीज को फील करिएगा कि गरीब को कितना कष्ट होता है, कष्ट होता है गरीब कितनी बार भूखे सोता है। जी। तो इन सब चीजों को अगर फेस करके अगर आप एक बढ़िया जगह पर जाके सेट होते हैं, अगर आप लाइफ में बहुत ज्यादा कामयाबी नसीब करते हैं, जी। तो इस चीज को आप फील कर पाइएगा कि गरीब के जीवन और अमीर के जीवन में कितनी दूरी की फासला है, जमी आसमान का फर्क है। क्योंकि आप तो बिल्कुल भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, जी जी बिल्कुल, हर चीज से आप परिपूर्ण हैं, आपको किसी चीज की कमी नहीं है। बस आपका अपना एफर्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन सब चीजों को आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के अगर आप चलते हैं, वो कहते हैं ना कि ना किसी हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव के कांटा तो हमें से निकलेगा। तो आपके पैरों में जो कांटा गड़ा है, जो आपको चुभ रहा है कि हमें सफलता पानी है, हमें अपने सपने को पूरे करने, अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है, तो आपको उसके पीछे कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, वो भी शिद्दत के साथ, प्रतिबद्धता के साथ। तो अगर आप इन सब चीजों को लड़ पाते हैं, फेस कर पाते हैं, तो कहते हैं ना कि अगर आप सब्र रखते हैं, धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, कहावत भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर अपने आप को रोक लेते हैं, अगर किसी चीज से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर के अगर बीच में आपको कठिनाइयां आती है, अगर आप उस टाइम सोचते हैं कि बैक हो जा रहे हैं, तो बैक नहीं होना है, आपको फेस करना है। तो कहते हैं ना कि जो लड़ता है वही कुछ करता है, तो भैया आपको लड़ना है, तभी तो आप कुछ कर पाइएगा। ये चीज आप लोग समझना चाहता था और बताना चाहता था कि अगर आप लोग ये कमेंट में बताइए कि क्या ये सफर शुरू करना चाहिए, क्योंकि मजा तो वाकई मुझे भी मजा आ रहा है, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है, और जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी लग रहा है कि चलो भाई हमारे आवाज को दूर दराज तक पहुंचाने वाला कोई क्रिएटर आपके सामने खड़ा है, कोई क्रिएटर बन रहा है। तो जैसे आकाश भाई, मैं ये सारी चीजें समझ रहा हूँ, तो क्या लगता है कि हम लोगों को इसमें और आगे बढ़ना चाहिए और ऑडियंस को बुलाना चाहिए, और जितने भी चीफ गेस्ट है एज हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, छोटू भाईजान हो गए, चिकू अनीस हो गए, अमित चंद्रा हो गए, इन सभी लोगों को लेके आना चाहिए। अभी तो मैंने एबीसी की बात करना भैया, एबीसी बहुत अलग लेवल के फॉर्म में चल रहा है, प्रचंड फॉर्म करते हैं उसको, इस फॉर्म में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एबीसी की बात करें तो हमने उनको रिसेंटली पिछले सीजन से और इस सीजन में अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत उन्होंने इम्प्रूव किया अपने गेम को, जी, इसमें और जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया है, उनको उनके कैरियर को ग्रो करने में हमें लगता है कि वो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह मैं ईश्वर से ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके सपनों को साकार किया जाए, और वो बहुत जल्द बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपने चंपारण के नाम को रोशन करे, परचम ला रहा है। और जिस गति के साथ वो सफलता को लगातार पा रहे हैं, वो कंटिन्यू जारी रहे। जी, तो जितने भी हमारे एबीसी के ऑडियंस फैंस देख रहे हैं, तो आप लोग भी उनका जोरों शोर से मदद कीजिए। जिस तरीके से वो भैया आपकी तरफ से एक नवयुवा और युवा स्टार निकलता जा रहा है, उनका सपोर्ट कीजिए, और हर एक जगह पे। और फिलहाल मैं इन्हीं सभी चीजों के साथ पॉडकास्ट का समाप्त करूंगा, ताकि आपका मैं लंबा समय ना लूं। मजा आया होगा तो जरूर बताइएगा, और मैं एबीसी को लेकर आऊं या फिर कैसे कैसे खिलाड़ियों को मैं लेके आऊं, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये थे हमारे आकाश कुमार के कमेंटेटर, जो कि काफी जबरदस्त आवाज के ये सबसे जादूगर माने जाते हैं, और मुझे बहुत मजा आता है इनफैक्ट इनके कमेंट्री सुनने में। और मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके फेवरेट कमेंटेटर हैं, लिटिल गुरु हैं और मुन्ना खान जी हैं, मैं उन लोगों को भी लेके आऊंगा। और ये शुरुआत है हमारा। कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है जी, आपको हर एक कदम को पुक पुक के रखना है। तो आपको अभी की ये शुरुआत है, अरे भैया असली यही तो सबसे बड़ी बात है। तो सफलता आपके कदमें चूमेगी, हमारी बेस्ट विशेष है। आप बहुत आगे जाइएगा, इसको नोट कर लीजिए। 5-6 महीने के अंदर, 5-6 मंथ के अंदर आप बहुत ऊपर रहिएगा। तो जैसे उन्होंने कहा ना कि कदम को फूक फूक कर रखिए, वैसे ही आप लोग थोड़ा सा फूक के बगल में फॉलो बटन होगा, उसको दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और आज के बाद से जितने भी वीडियोस हैं उस पर आपका पॉजिटिव रिएक्शन भी हम लोगों को चाहिए, ताकि हम लोगों को एक अलग सा जोश जुनून मिले, ताकि मैं अगले ऑडियंस को लेके आऊं, और अगले फैंस जितने भी हमारे हैं वो जुड़ना चाहे तो मैं उनको लेके आऊं। लेकिन कभी कभी हर महीने में 4 संडे आएंगे, कभी 3 आएंगे,
तो ऐसा होगा ना कि किसी एक संडे को मैं कॉम्बो पैक लेके आऊंगा, यानी कि जैसे आप हो गए, लिटिल गुरु हो गए, मुन्ना जी हो गए, तीनों साथ रहेंगे, फिर उसमें बात करी जाएगी। ये तो हमारा शुरुआती सेटअप है, आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मजा आएगा। तो फिलहाल मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले वीडियो के साथ। आपका शान लेफ्टी एज यूजुअल, बाय बाय।